ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं नष्टो मोहा एवर रेडी हूँ। ये बाबा हमारी अंतिम समय की तैयारी करा रहे हैं। एवर रेडी रहना है, हर परिस्थिति को झेलने के लिए, पेपर को पास करने के लिए। और एवर रेडी रहना माना ही नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप, सब तरफ के लगाव समाप्त हो गए और स्मृतियों पर मन एकाग्र हो गया। उसको कहेंगे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। सब कुछ भूल एक की यादों में स्थित हो जाना, जिसको बाबा कह रहे हैं कि उस समय एवर रेडी मन, जब भी परिस्थिति आए, जाने का समय आए, कोई संबंधी, कोई वस्तु याद न आए। कल हम प्यारे बाबा से मिले। बाबा ने भी कल कहा, योग का अर्थ है फुल स्टॉप। पहले भी बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप जब लगाना चाहें तभी लग जाए, देरी से नहीं लगे। तो ऐसी स्थिति तैयार करने के लिए बाबा ने आज काम दिया है कि किसी से भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। ये स्थिति हमें अचीव करनी है। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए किसी से भी लगाव नहीं, न्यारे और प्यारे। फिर इस बात को और आसानी से हम समझ पाए। बाबा ने आज उसको और स्पष्ट किया कि इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त भाव का मतलब होता है कि जो भी मुझे जॉब मिली है, मैं उसमें ट्रस्टी हूँ, मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। जैसे बैंक में कैशियर होता है, सबसे ज्यादा नोट उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसके अपने नहीं होते हैं। इसलिए वो नोटों के अधिकार को मेरेपन में नहीं बदलता, ट्रस्टी होकर के ट्रांसफर करता है, तो बोझ मुक्त रहता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो भी कार्य आपको मिला हुआ है, लौकिक अलौकिक वस्तु पदार्थ, उसके लिए समझें मैं निमित्त हूँ, यानी ट्रस्टी हूँ। ये सब मेरा नहीं है, बाबा का है। बाबा निमित्त मेरे द्वारा अपनी जॉब परफॉर्म करा रहे हैं, अपना कर्तव्य करवा रहे हैं। फिर बाबा ने और प्यारी बात बोली कि निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। किसने ये काम सौंपा है, उस मालिक की हमेशा स्मृति रहती है
क्योंकि निमित्त ने मालिक को रिपोर्ट करना होता है। कितना करना है पहले पूछना होता है, फिर कितना कर लिया वो रिपोर्ट करनी होती है। बीच में कोई अगर समस्या आती है तो भी डिस्कस करना होता है, क्योंकि काम उन्होंने दिया है। तो निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। तो मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। तो बाबा ने कहा अगर ये निमित्तपन की स्मृति रहती है तो हर पेपर में पास हो जाएंगे, क्योंकि नष्टो मोहा माना भी है स्मृति स्वरूप, और सब भूला तो न सिर्फ बाबा की याद, लेकिन बाबा की दी हुई मुख्य बेसिक शिक्षाओं की भी याद। ये भी एक स्मृति है वंडरफुल कि मैं निमित्त हूँ। कराने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, रिपोर्ट भी उसी को करना है। इसलिए अपने को मुक्त करते चलें, नहीं तो कर्म बोझ बन जाता है, बंधन बन जाता है। न्यारे होकर करते हैं तो कर्म बंधन मुक्त बनाने का भी साधन बन सकता है। तो हमने इस कर्म के हथियार को ठीक विधि पूर्वक यूज करना है। ये माया से युद्ध के मैदान में हम खड़े हैं। कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। तो कर्म का हथियार यूज करने से पहले उसको नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की धार लगानी है। किसी से लगाव नहीं, न्यारा प्यारा ये है नष्टो मोहा। और स्मृति का स्वरूप हो कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। वाह रे मेरा भाग्य जो भगवान इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, पर बड़ी सावधानी से, भला बुरा उसके नाम लगा देना। गलती हो जाए रिपोर्ट कर दो मनसा से, अच्छा हो जाए तो महिमा बाबा को ट्रांसफर कर दो। और कर्म करने टाइम बाबा ने स्लोगन जो दिया, मेरा परिवार मेरा काम है, नहीं मैं निमित्त हूँ, मेरा नहीं है तेरा है। तो पेपर आना तो कर्म का धर्म है। तो जो भी पेपर आएंगे, अपोजिशन फोर्स आएगा कर्म के युद्ध में, बाबा ने वरदान दे दिया है, पास हो जाएंगे स्मृति की ताकत से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति आप ही जागृत हो जाएगी। कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। तो इसलिए नष्टो मोहा बनना एक आसान सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि ये सबसे ऊंची मंजिल है। गीता का अंतिम अध्याय का अंतिम वाक्य, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा, और कोई विकार का नाम नहीं लिया है। हालांकि काम क्रोध नरक के द्वार कहे गए हैं, इसके बावजूद भी अंतिम जो अनुभूति हुई नष्टो मोहा की हुई, क्योंकि बहुत अच्छा कर लेने के बाद, सारे विकार जीत लेने के बाद भी कहीं न कहीं लगाव बाकी रह जाते हैं, और कहीं नहीं तो अपने अच्छे किए का भी लगाव होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। उसी को बाबा के अंतिम महावाक्य
निर्विकारी के बाद निरहंकारी के रूप में लिया था, उसी को नष्टो मोह की सेंस में भी लिया जाता है, यानी सूक्ष्म रूप का भान, मेरापन, ये रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा बंधन बन सकता है, जो तीजरी की कथा में बताते हैं। 99 सुइयां निकाल दी, एक बच गई, उस एक में ही बाजी पलट गई। चोटी तक कोई चढ़ गया और वहां अलबेला हो गया, फिसल के नीचे आ गया। तो वो वाली मोह की यहाँ पर बात है। ये मोह का मोटा रूप नहीं, आज बाबा ने कहा है सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म रूप का जो मेरापन आता है वो भी उतना ही खतरनाक है, उससे भी कहीं ज्यादा, जितना स्थूल रूप का। तो ये सूक्ष्म मेरापन रिकॉर्ड न हो, इसका बहुत भारी अटेंशन हमको रखना पड़ेगा। क्योंकि दादी जानकी भी कहते थे, 2 कदम आगे बढ़ो, अभिमान गले लगाने को खड़ा है। मेरापन, लगाओ, ये बंधन बनते जाते हैं। बहुत बार बहुत सारे अच्छे कर्म करके हम रजिस्टर करते हैं कि मैंने शायद बहुत कुछ क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन जरा समस्या आने पर बहुत विचलित, बहुत घबराहट, बहुत दुखी, डिप्रेशन ये होने लगता है। तो सिद्ध होता है कर्म तो बहुत अच्छे किए थे, लेकिन मेरापन साथ में रिकॉर्ड किया था। तो उस मेरेपन के सुराख ने, उस लगाव ने सारी शक्तियां बहा दी, सारा खजाना खाली कर दिया। इसलिए कर्म चाहे कम करें, लेकिन भान मैंने किया, मेरा है, मेरा ही काम है, मेरा ही परिवार है, इस भान से, और सब तरह की पोजीशंस, रिकॉग्निशंस, प्रेफरेंसेस, इससे न्यारा होने का जरूर ध्यान रखें। ये अटेंशन से अगर चलेंगे तो मार्क्स प्लस होते हैं, नहीं तो कहाँ माइनस होते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। हमें लगता है मेरा अकाउंट जमा हो रहा है, लेकिन टाइम आने पर खाली महसूस होता है। जब समस्या आने पर विचलित होते हैं, घबराहट होती है, तो इसी से समझ आता है कि ज्ञान योग से, सेवा से बल जमा नहीं हुआ है। जो पुण्य बनना चाहिए था नहीं बन पाया है। वो केवल तब बनता है चाहे कर्म कम करें, लेकिन भान और लगाव से मुक्त रहें तो थोड़े का भी भाग्य बहुत हो जाता है। तो बहुत गहरी बात आज बाबा हमें कह रहे हैं कि एवर रेडी रहना है, नष्टो मोहा बनना है। ये फाइनल सर्टिफिकेट हमने लेना है, तो स्मृतियों में धारण करना है निमित्त भाव, और ध्यान रखना है कहीं लगाव न हो, न्यारा और प्यारा। लोहे की जंजीरों से तो बचना आसान होता है, लोहे के पिंजरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन संगम युग के इस अंतिम दौर में सोने के पिंजरे और सोने की जंजीरें बहुत आकर्षक रूप से ईश्वरीय रूप धारण करके बांधने के लिए आती हैं। इसलिए उनकी सूक्ष्मता को समझते हुए बस बार बार दिल में ये आता रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा सो तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा 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 करते निमित्त और न्यारे, और हर एक तरह की
स्थूल बाहरी रूप की प्राप्तियों से दूर होते जाएं, और नहीं चाहिए वगैरह, उसके लिए अंदर भूख, लिस्ट, अतृप्ति न रहे, फुल स्टॉप लग जाए, तो भीतर से आत्मा भरने लगेगी और भरा हुआ रिटेन होने लगेगा। याद रखेंगे हम आज, मैं नष्टो मोहा एवर रेडी आत्मा हूँ। ओम शांति। सबको आज महाशिवरात्रि की अपने और अपने प्यारे मीठे प्राणेश्वर बाबा के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।